हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो है पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पे बेस। तो चलिए हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया? आंसर है 24 जनवरी 1950 को। हमारा राष्ट्रीय गान कौन सा है? जनगण मन है, जिसे किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। कौन सी भाषा में? मूलतः इसे लिखा गया था बांग्ला भाषा में। और हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अंदर टोटल 5 छंद है। लेकिन हमारे राष्ट्रगान के रूप में पहले छंद की पंक्ति को ही अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस समिति में कुल सदस्य कितने थे? इस समिति में कुल सदस्य थे 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? आंसर है केंद्र राज्य संबंधों से। और इस आयोग का गठन हुआ था जून 1983 में, जिसके अध्यक्ष थे सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? आंसर है 1954 में। और लोकसभा को हम निम्न सदन भी कहते हैं, और इसे हाउस ऑफ द पीपल से लोकसभा का नाम दिया गया था 14 मई 1954 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? आंसर है न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। ये भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति तो थे ही, साथ साथ ये 6वें उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, और ये भारत के 11वें मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। और नया रायपुर में स्थित हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जो है, उसका नाम भी इन्हीं के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी? आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति रहे, और ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे जिन्हें 1963 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है भारत रत्न, उससे सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवारक निरोध का क्या अर्थ है? आंसर है बिना पूछताछ के हिरासत में लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रदेश फ्रांस द्वारा भारत को सौंपा गया? आंसर है कराईकल माही। कराईकल जो है वो पांडिचेरी का जिला है, और माहे जो है वो केरल में स्थित है। फ्रांस ने 16 अगस्त 1962 को, जब भारत और फ्रांस के अनुमोदन का आदान प्रदान किया गया था, तब फ्रांस ने अपने कब्जे में आने वाले सभी क्षेत्रों को भारत को सौंप दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति बदल सकते हैं लेकिन नियम नहीं बदलने चाहिए, किसका सिद्धांत है? आंसर है संवैधानिक सरकार का। संवैधानिक सरकार का मतलब सीमित सरकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1858। और ये जो अधिनियम है वो यूनाइटेड किंगडम की संसद के द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। ये कब माना था? गोलकनाथ मामले के दौरान। और गोलकनाथ मामला जो है वो क्या था? यह पंजाब सरकार विवाद था, जिसमें अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को 1953 में पंजाब अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण कानून को ये चुनौती दी गई थी कि यह उनकी संपत्ति रखने और उसको अर्जित करने और उस पर व्यवसाय करने के मौलिक अधिकार का उत्खनन है। और इसी मामले को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 13 के तहत यह निर्णय लिया गया कि संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी जिससे संविधान के भाग 13 में वर्णित मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान्यायवादी को भारत के किस न्यायालय में उपस्थित होने का अधिकार प्राप्त है? आंसर है किसी भी न्यायालय में। महान्यायवादी कौन होता है?
यह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री अपनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग में भाग नहीं ले सकता। आंसर है यदि वह राज्यसभा का सदस्य हो, क्योंकि अगर वो राज्यसभा का सदस्य है तो वो सिर्फ राज्यसभा में ही वोटिंग कर सकता है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव जो है वो राज्यसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकता है। आंसर है राज्यसभा। 1951 का अखिल भारतीय सेवा अधिनियम भारत सरकार को राज्य सरकार के साथ चर्चा के बाद अखिल भारतीय सेवा के विभिन्न रैंकों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह मुख्य रूप से किस में दर्ज है। आंसर है प्रस्तावना में। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया और उसमें धर्मनिरपेक्ष अंकित कर भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। और अगर बात करें कि प्रस्तावना को और क्या कहा जाता है, तो संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।